बिहार में हत्याओं का दौर जारी। चिराग पासवान ने नीतीश पर बोला हमला। बिहार में जंगल राज लौट आया है। बिहार पुलिस कहां पर है? यह बिहार की सियासत है साहब, जहां अपने भी बेगानों से ज्यादा वार करते हैं। चिराग पासवान वही चिराग जो कभी नीतीश कुमार को बिहार फर्स्ट, नीतीश लास्ट कहकर फूंक देने की बात करते थे और फिर एनडीए में लौट आए। मगर अब एक बार फिर चिराग ने सवाल पूछ लिया है कि बिहारी और कितनी हत्याओं की भेंट चढ़ेंगे। तो क्या एनडीए के भीतर भी दरारें चौड़ी हो रही हैं? क्या चिराग पासवान नीतीश को घेर कर एनडीए में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाना चाहते हैं? आज की हमारी पड़ताल का विषय यही है। सत्ता के विद्रोही लग रहे हैं चिराग, जो अपनों पर ही भारी पड़ रहे हैं। शनिवार को चिराग पासवान ने एक ट्वीट किया। सिर्फ 140 अक्षर नहीं थे, ये एक राजनीतिक घोषणा पत्र था। बिहारी अब और कितनी हत्याओं की भेंट चढ़ेंगे, समझ से परे है कि बिहार पुलिस की जिम्मेदारी क्या है। एक लाइन में नीतीश कुमार की पूरी शासन व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर दिया। और ये बात कोई विपक्षी नहीं बल्कि एनडीए के ही नेता कह रहे हैं। मतलब जो अपना है वही अब सपनों का दुश्मन है। अब जरा ग्राउंड रियलिटी पर नजर डालिए। पटना में कारोबारी गोपाल खेमका की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या। बालू माफिया के खिलाफ बोलने वाले रमाकांत यादव की हत्या। शुक्रवार को विक्रम झा का कत्ल। एक दो नहीं, बिहार में हर रोज ऐसी खबरें निकलकर सामने आ ही जा रही। बिहार पुलिस कहां है, सवाल यह है। जवाब ट्विटर पर एक्टिव है, जमीन पर गायब है। ऐसे में जब चिराग सवाल पूछते हैं तो जनता कहती है क्यों? ये तो हमारा भी सवाल है। अब सवाल ये कि अगर चिराग पासवान एनडीए के ही साथी हैं तो वो नीतीश कुमार पर वार क्यों कर रहे हैं? जवाब सियासत में छिपा है। चिराग पासवान जानते हैं बिहार में अगला चेहरा कौन होगा। इस पर लड़ाई अभी बाकी है। अगर एनडीए फिर से सत्ता में लौटे तो क्या चेहरा एक बार फिर नीतीश ही होंगे? यही वो बिंदु है जहां चिराग का मन नहीं मानता। वो खुद को बिहार का भावी चेहरा मानते हैं। 2020 की बात करें तो चिराग ने एनडीए से अलग होकर अकेले चुनाव लड़ा। उनकी पार्टी ने महज 1 सीट जीती, लेकिन नीतीश की जेडीयू को 43 सीटों पर हरवा दिया। नीतीश की कुर्सी कांप गई थी और उन्हें सत्ता में बने रहने के लिए बीजेपी को आंखों झुकाकर अनुग्रह लेना पड़ा। तब से चिराग के तीर लगते ही रहते हैं, क्योंकि उनका निशाना साफ है, नीतीश को बिहार से बाहर करना है। बीते हफ्तों में चिराग आरा, छपरा, राजगीर, बक्सर जगह जगह सभाएं कर चुके हैं। उनके भाषणों का पैटर्न देखिए, हर बार अपराध, भ्रष्टाचार और स्वास्थ्य सेवाओं पर हमला। और अप्रत्यक्ष तौर पर नीतीश कुमार पर वार। सवाल है, अगर सरकार में रहकर सरकार को ही घेरना है तो ये दोहरा खेल क्यों? जानकारों को कहना है कि एनडीए के भीतर अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं चिराग पासवान, ताकि सीट बंटवारे में मजबूती से दावा कर सकें। जैसे ही चिराग ने हमला किया, जेडीयू मंत्री अरुण भारती भड़क उठे। मंच पर बोलते हुए कहा, नीचे कुछ और, गठबंधन धर्म निभाइए चिराग जी। मतलब अब ये गठबंधन सिर्फ दिखावे का है। असल में सब अपनी अपनी चाल चल रहे हैं। बीजेपी चुप है क्योंकि उसे दोनों की जरूरत है। नीतीश कुर्सी के लिए बीजेपी पर निर्भर है और चिराग अपनी राजनीतिक जमीन के लिए। इस पूरे सियासी हंगामे के बीच एक और सनसनीखेज मोड़ आता है। चिराग पासवान को इंस्टाग्राम पर बम से उड़ाने की धमकी मिलती है। पुलिस एफआईआर दर्ज करती है। अब सवाल ये कि ये धमकी वाकई साजिश है, सियासत में सहानुभूति बटोरने की कोशिश? क्योंकि धमकी के ठीक बाद चिराग ने बयान दिया, सिस्टम फेल है, जनता त्रस्त है और अब मैं विधानसभा चुनाव में उतरूंगा। मतलब मैदान तैयार है, किरदार सज चुके हैं और स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। नीतीश कुमार एक समय थे जब उन्हें सुशासन बाबू कहा जाता था। आज हालात ये हैं कि सहयोगी दल के नेता खुले मन से उनकी सरकार को विफल बता रहे हैं और कह रहे हैं जंगल राज लौट आया। नीतीश चुप है क्योंकि उन्हें पता है अब न जनता साथ है, न गठबंधन पूरी तरह वफादार। कहने को मुख्यमंत्री हैं, लेकिन बिहार की हकीकत यह है कि पुलिस बेलगाम, अपराधी बेकाबू और सहयोगियों की बगावत है। बिहार की राजनीति में आज जो सबसे तेज, सबसे समझदार और सबसे चुपचाप तैयारी कर रहा है वो है चिराग पासवान। वो गठबंधन में रहकर गठबंधन को चुभ रहे हैं और जनता के सवालों को अपना हथियार बना रहे हैं। नीतीश कुमार एक बार फिर घिरे हैं और इस बार कोई तेजस्वी नहीं, कोई कांग्रेस नहीं, बल्कि घर के ही चिराग ने उनका दामन जलाना शुरू कर दिया है। अब देखना यह है कि क्या चिराग सिर्फ रोशनी फैलाएंगे या नीतीश की गद्दी को ही भस्म करेंगे। इंतजार कीजिए चुनाव का। चुनाव से पहले बहुत राजनीतिक बिसात बिछाई जाएगी। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, हर एक अपडेट आपको मिलती रहेगी लगातार। नमस्कार।